संजय कुमार जी, ओवरऑल एनालिसिस इन आंकड़ों का आपकी नजर से, और पॉलिटिकली अगर इसको एनालाइज करें, क्या ये मंडल 2 की वापसी के लिए शंखनाद है ये अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रपों की तरफ से? देखिए, शंखनाद है या नहीं है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है दो बड़े सवाल हैं। ये आंकड़े हम क्यों पेश कर रहे हैं? जो दो बड़ा सवाल मेरे जहन में है, मुझे लगता है जनता इसी नजरिए से देख रही है। पहला सवाल, क्षेत्रीय दल इतने उत्साहित क्यों हैं और बड़े समर्थन में दिखाई पड़ते हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, इनकी गिनती होनी चाहिए देश भर में। आज बिहार में उसकी प्रक्रिया चालू हुई है। दूसरी बात, ये जो एक धारणा बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन आम जनता में यह धारणा है बीजेपी इसके लिए उत्साहित नहीं है, बीजेपी इसको एक तरह से बढ़ावा नहीं दे रही है, बीजेपी इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं फील करती कि कास्ट सेंसस देश भर में होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। और वो परिवर्तन क्या है? 96, 98, 99, 2004, 2009 तक के आंकड़े आपने दिखाए, और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ओबीसी के वोट का बड़ा हिस्सा रीजनल पार्टी को जाने लगा। और ये कौन सी पार्टियां हैं? आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, जिन्होंने ओबीसी को सक्सेसफुली अपनी ओर मोबिलाइज किया। बीजेपी इस दौर में स्ट्रगल करती रही नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी छाप वैसी बनाने के लिए जैसी उनकी आज छाप है। 2014 में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है आपको, और 2014 के बाद से 19 तक ओबीसी का शिफ्ट बीजेपी की तरफ होने लगता है, खासकर लोअर ओबीसी का। अगर हम अपर ओबीसी की बात करें, यादव वोटरों की बात करें, तो वो अपने मूलभूत पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, चाहे बिहार की बात हो, यूपी की बात हो। लेकिन अगर आप गैर नॉन डोमिनेंट ओबीसी की बात करें, लोअर ओबीसी जिनका हम जिक्र करते हैं, उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ होने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह, बीजेपी एक नए प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक्स करती है, नेशनलिज्म का पॉलिटिक्स शुरू होता है, रिलीजियस इश्यूज पे मोबिलाइजेशन शुरू होता है, और इससे ये जो जातिगत वोट बैंक थे अलग अलग पार्टियों के, वो बिखरने लगे, वो टूटने लगे। और ये आंकड़े बहुत साफ दिखाई देते हैं। लोअर ओबीसी का वोट बड़ी तेजी से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। आज जो द्वंद्व है बीजेपी के बीच और रीजनल पार्टियों के बीच, या जो कहें मतभेद है, इस वजह से है। शायद इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का अंदेशा है, अगर जातिगत जनगणना हुई या जातीय जनगणना हुई, तो जातीय आधार पर डिस्कशन, जो कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स, लोग इसकी चर्चा करने लगेंगे और गोलबंदी शुरू हो जाएगी जातियों के आधार पर। और जिसका आपने जिक्र किया, जो सवाल आपने पूछा, मंडल 2 की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। अगर मंडल 2 हुआ तो इसका फायदा रीजनल पार्टियों को होगा, और इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, या ऐसी उनकी ऐसा अंदेशा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शायद उनको नुकसान हो। इसी वजह से रीजनल पार्टियों और बीजेपी का जो मतभेद है इस इशू पर, यह हमें अब साफ दिखाई। ठीक है, इससे पहले कि सैयद जफर इस्लाम साहब आप सबके सवालों का जवाब दें, विनय सिंह साहब जल्दी से आपका टेक इस पर। अंजना जी, बिहार यूपी जैसे जगहों पे जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां जातिवाद का अति शुरू से रहा है। स्थानीय जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने इस अतिवाद को बीमारी के स्तर तक ले गए हैं। और ये उन्हीं लोगों ने किया है जो जयप्रकाश आंदोलन से निकलने के बाद जिन लोगों ने अपने जातियों को न बताने के लिए तो टाइटल छोड़ दिए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपना यादव हटा दिया, लालू प्रसाद यादव ने यादव हटा दिया, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो गए, फिर अपने नाम के आगे अपनी जाति का चिन्ह लगाया इन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो फिर से जाति सबकी जानना चाह रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते देखता हूँ अंजना जी। 1881 हो या 1931 हो, अंग्रेजों ने जो सेंसस किया, जाति जानने का प्रयास किया, उनका मतलब था डिवाइड एंड रूल का। मैं आपको बता दूं कि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें 5th जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा मेन कंपोनेंट है। तो ये जो जाति जानने का प्रयास हो रहा है, जाति थोपने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा जो मानता हूं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक विषय है। मैं एक बात और बताता हूं कि लालू यादव को हम बोलते हैं जंगल राज, तो नीतीश कुमार भी मंगल राज नहीं है अंजना जी। अगर आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे आप खोदते रहते हैं, तो इसका मुझे लगता है कि देश की सेहत पर खराब असर पड़ने वाला है। एक अंतिम बात कहता हूं, आर्थिक इकाई के नाते जातियां ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन सामाजिक इकाई के नाते भी ध्वस्त हो जाती। लेकिन राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सामाजिक इकाई के नाते हर चुनाव में जातिवाद को पुष्ट करती हैं।
ये जातिवाद को पुश ठीक है, करती है और चूंकि ऐसा करके ये न देश का न मामला जनता बहस का में तो जरा सेवा पलट नहीं गया। करती। भाटी साहब, आप ये उनका नुकसान जवाब करती है। दीजिए। ठीक है।